ओम शांति। आज मेरे बोलने का विषय है परमात्मा पर अटूट निश्चय या दृढ़ निश्चय। ये मैं बात आपको एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी। कहानी यूँ है कि एक किसान होता है, वो किसी पहाड़ी पर रहता है। वहाँ पर उस आसपास कोई घर वगैरह नहीं है, अकेली पहाड़ी है और उसके खेत हैं नीचे, जिसमें उसने अपना अनाज बोया हुआ है। तो एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज हमारे खेत बस पकने ही वाले हैं, इनको सिर्फ एक बारिश की ज़रूरत है। एक बारिश पड़ जाए तो हमारे फसल जो है बहुत अच्छी निकलेगी। तो उसकी पत्नी कहती है, आप परमात्मा पर इतना विश्वास करते हो तो ज़रूर आएगी आज बारिश। तो शाम के वक्त वो क्या करता है कि अपने पहाड़ी पर चला जाता है और पहाड़ों पर बादलों को ही देखता रहता है कि बादल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसका ऐसे परमात्मा में विश्वास है कि परमात्मा मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। तो अभी वो शाम के समय रात ही हो गई थी कि खाना बना रही होती है उसकी पत्नी, तो वो देखता है कि बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो गई हैं। पहले तो छोटी-छोटी बूंदें पड़ती हैं, वो देख के बड़ा खुश होता है। कहते हैं ऐसे लगता है जैसे कि ये 5 पैसे के सिक्के हों। फिर थोड़ी बड़ी-बड़ी गिरनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको लगता है कि ये 10 पैसे के सिक्के गिरे। मतलब उनको देख के खूब खुश होते हैं कि बारिश आ गई, अब हमारे खेतों में पानी लग जाएगा तो फसल भी अच्छी निकलेगी, हम सारा साल आराम से रहेंगे। तो एक दिन उसी समय क्या होता है कि बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। पहले तो धीरे-धीरे होती है, फिर तेज़ ब बारिश शुरू हो जाती है। तेज़ बारिश के साथ ही ओले पड़ने भी शुरू हो जाते हैं। जब ओले पड़ने शुरू होते हैं तो बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, वो उन्हें उठाने के लिए बाहर जाते हैं, शरीर पर बारिश का आनंद लेते हैं। लेकिन किसान के दिल में कुछ हो रहा होता है कि परमात्मा से तो मैंने थोड़ी सी बारिश ही मांगी थी, ये क्या हो रहा है। तो इतनी तेज़ बारिश होती है, इतनी तेज़ होती है, तूफान आ जाता है, तो उसकी सारी जो फसल है वो खराब हो जाती है उस पानी से, तूफान आने से। जब वो सुबह अपने खेतों में जाके देखता है तो कुछ भी नहीं बचा फसल का। तो फिर भी वो निराश नहीं होता। सारे जो उसके घर वाले हैं वो सोचते हैं कि अब क्या होगा? हम सारा साल कहाँ से खाएँगे? अनाज कहाँ से मिलेगा? हमें तो कोई और सहायता देने वाला भी नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, संबंधी नहीं है, हमारा तो एक परमात्मा ही है और तो कोई है नहीं। तो फिर किसान भी उनके बोलता है कि आप परमात्मा पर निश्चय रखो, वो कुछ ना कुछ करेगा, आप चिंता मत करो। उसकी जो आँखें हैं सबको जानती हैं, देखती हैं सब कुछ। कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेगा। इससे सारे घर वाले जो हैं बस परमात्मा पर भरोसा रख के बैठ जाते हैं। और कर भी क्या सकते थे वो? किसान थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, जानता था कुछ लिखना पढ़ना, बाकी तो घर वाले ऐसे ही थे। तो वो क्या करता है, अपना पुरुषार्थ करना शुरू करता है कि अब मैं कुछ करूँ। कुछ क्या करना है, परमात्मा पर भरोसा रख के ही उसने सोचा कि जो कुछ करना है मैं परमात्मा का सहारा लेकर ही करूँगा। तो वे क्या करता है, एक पोस्ट ऑफिस होता है शहर में नज़दीक ही, वहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर वहाँ से वो कागज़ और पेन ले माँग कर ना एक पत्र लिखना शुरू कर देता है परमात्मा के नाम पर, कि परमात्मा को संबोधन करता है पहले, फिर कहता है कि आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब कुछ पता ही है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे मेरी फसल जो है नष्ट हो गई है और मेरा परिवार और मैं भूखा मर जाएँगे अगर आपने सहायता नहीं की तो। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप ऐसा नहीं होने देंगे, आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। ऐसा कुछ लिख-लिख के वो पत्तर को लिफ़ाफ़े में डालता है और वहाँ से डाकखाने से स्टैम्प खरीद कर उस पर लगा देता है लिफ़ाफ़े पर। और जिस समय ये लेटर डाल के जाता है ना, पत्थर लिख के डाल के चला जाता है, तभी उसी समय पोस्ट मास्टर आ जाता है वहाँ से चिट्ठियाँ निकालने के लिए। उसने उसकी शक्ल देख ली होती है किसान की कि ये डाल के गया है। जब वो चिट्ठियाँ सारियाँ निकालता है तो इस चिट्ठी को वो जब उस पर एड्रेस लिखा हुआ देखता है कि ये तो सिर्फ परमात्मा लिखा हुआ है, उस पर गॉड लिखा हुआ है। कहते हैं ऐसा एड्रेस तो मैंने कभी आज तक अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं। मेरे को इतने साल काम करते हो गए डाकिए के तौर पर, ऐसा एड्रेस तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये मैं कैसे पहुंचाऊंगा गॉड तक? तो वह
सोच में पड़ा हुआ पोस्ट मास्टर के पास चला जाता है कि देखो, एक व्यक्ति ने इस पत्थर पर गॉड का एड्रेस लिखा है, तो हम इस तक पत्थर कैसे पहुंचाएंगे। पहले तो पोस्ट मास्टर कुछ सोचता है, फिर खिलखिलाकर हंसने लग जाता है। कहते देखो, जिसने भी ये पत्थर डाला है उसका परमात्मा पर कितना दृढ़ निश्चय है, तो हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए कि इसका परमात्मा में से विश्वास ना टूटे। तो सभी सहमत हो जाते हैं। कहते इसके लिए जब वे पत्थर खोल के देखते हैं तो उसमें पैसे मांगे होते हैं कि मुझे 100 पाउंड चाहिए। एक तो मैं तब तक खाने के लिए जब तक मेरी अगली फसल नहीं आ जाती, और कुछ बीज वगैरह के लिए चाहिए कि मैं पुरुषार्थ करके दोबारा फसल उगाऊंगा, और फिर उतनी देर तक कि सिर्फ मुझे खाने के लिए चाहिए, जितनी देर तक मेरी दोबारा फसल नहीं आ जाती। मैं पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ रहा, पुरुषार्थ करूंगा। मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी फसलों को दोबारा उगा सकूं। इसके लिए मुझे 100 पाउंड की आवश्यकता होगी। तो वो देखते हैं कि इसमें से हमारी नेक इच्छा के अलावा, कि हम तो सोच रहे थे कि इसके पत्थर का उत्तर दे, लेकिन ये हमें अपनी नेक इच्छा के अलावा भी कुछ चाहिए, वो है पैसे। तो पैसे कहाँ से इकट्ठे करें। तो फिर वो अपने कर्मचारियों से बोलता है कि हम सब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं पैसे। जब वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठे करते हैं, वो खुद भी अपनी सैलरी का उसमें कुछ पैसे देता है, बाकी कर्मचारियों से भी लेता है। फिर भी पैसे तो थोड़े थे। फिर वो अपने मित्र संबंधियों से भी पैसे ऐसे ऐसे सब कुछ बताकर उनसे भी कुछ ना कुछ लेता है। तो कुल मिलाकर उसके पास 70 पाउंड बनते हैं। कहते चलो जितने हो गए हम उतने ही भेज देते हैं उसको। वो सुबह हर रोज पता करने आता था कि मेरे पत्थर का जवाब आया कि नहीं आया, इसलिए इनको उस व्यक्ति की पहचान भी हो गई थी कि ये पत्थर किसने डाला है। तो एक फिर जिस दिन इन्होंने अपने पैसे जितने भी इकट्ठे हुए थे, लिफाफे में डाले हुए थे, वो इकट्ठे करके रख लेते हैं कि जब वो व्यक्ति पूछने आएगा तो हम खुद ही उसको ये पकड़ा देंगे पत्थर, कि तेरे को परमात्मा ने तेरे पत्थर का जवाब दे दिया है, ताकि उस व्यक्ति का जो परमात्मा में विश्वास है ना, वो ना टूटे। तो जब दूसरी सुबह फिर वो आता है अपने पत्थर का पूछने के लिए, तो ये इसे खुद देते हैं वो। तो वो सोच रहे होते हैं कि जब ये पत्थर खोलेगा ना और इसमें से जो पैसे निकलेंगे उसे देखकर ये बहुत खुश होगा कि मेरे परमात्मा ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। तो वो क्या देखते हैं, पहले तो दरवाजे के बीच में पोस्ट मास्टर खड़ा हो जाता है उसकी इम्प्रेशन देखने के लिए चेहरे के, कि वो कितना खुश होता है। थोड़ी देर बाद जब उसे देखता रहता है लगातार, तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर तो गुस्से के भाव आ रहे हैं। हम तो उसे खुश करने चले थे, ये गुस्सा क्यों हो रहा है। तो फिर उससे पूछा जाता है कि आप गुस्से में क्यों होते हैं। तो वो उनको कोई उत्तर नहीं देता, और मान ही मान कहता है कि परमात्मा जो है, जितने पैसे मैंने मांगे हैं उसको भेजने में गलती नहीं कर सकता। वो मेरी मांग को ठुकरा भी नहीं सकता, वो देने से इनकार भी नहीं कर सकता। ये जरूर इन्हीं पोस्ट ऑफिस वालों का काम होगा जिन्होंने मेरे पैसे बीच में से निकाल लिए और मेरे को थोड़े दे रहे हैं। तो ये बात जानकर पोस्ट मास्टर को थोड़ा जा फील होता है कि ये क्या हो गया, हम तो इसकी इच्छा पूर्ण करने चले थे, ये इसको तो हम पर ही विश्वास नहीं है। फिर दोबारा वहाँ से एक कागज़ और पत्थर लेता है और फिर लिखना शुरू करता है कि हे परमात्मा, मैंने तो आपसे 100 पाउंड मांगे थे, मेरे पास तो सिर्फ 70 पाउंड पहुँचे हैं, कि बाकी के जो 30 पाउंड है ये इन डाक खानों वाले ने बीच में से चुरा लिए हैं। अब जो बाकी के पैसे जब तुम मेरे को भेजोगे ना, तो डाक द्वारा नहीं भेजना, मुझे स्वयं देना आके, ताकि मेरे पैसे कोई ले ना सके। ये थी कहानी। ये कहानी हमें क्या दिखाती है कि हमें अगर परमात्मा पर विश्वास है, अटूट विश्वास है, तो हमारा निश्चय कोई भी तोड़ नहीं सकता। बेशक हमारे पर परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ भी आती हैं, अगर हमारा परमात्मा में विश्वास है तो वो ऐसे पार हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे देखो, एक किसान है, यही इसने पुरुषार्थ भी करने की बात साथ में कही है कि मैं पुरुषार्थ करके दोबारा फसल उगाऊंगा।
पुरुषार्थ की भी बात कही गई है और परमात्मा पर अटल निश्चय की भी बात बताई गई है कि उसे कितना विश्वास है कि परमात्मा मुझे पैसे कम देने में गलती नहीं कर सकता। ये ज़रूर उन्हीं का काम है, पोस्ट ऑफिस वालों का, जिन्होंने ये चुराए हैं मेरे पैसे। वो ये नहीं इसके दिमाग में कभी भी आया कि इन्होंने मेरी हेल्प की है। उसे किस पर भरोसा है? परमात्मा पर, कि परमात्मा ने मेरी हेल्प की है। वो हेल्प करने में कंजूसी नहीं कर सकता, वो मेरे को कम नहीं पैसे भेज सकता। और साथ में बताया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उसका परमात्मा की याद में रहकर उस परिस्थिति का सामना करना है। अगर हम उस परिस्थिति का सामना परमात्मा की याद से करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि परिस्थिति कैसे पार हो गई। देखो ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी आई परिस्थितियाँ आई, उन्होंने परमात्मा की याद में इस यज्ञ को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। कैसे हुआ ये सब? दादियों के सामने कितनी परिस्थितियाँ आई, सब ने खुशी खुशी उन परिस्थितियों का सामना किया तो वो पार भी हो गई। साथ में ये भी कहा गया है कि पुरुषार्थ करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पुरुषार्थ में अलबेले नहीं बनना है, या ये बात कहकर छोड़ दें कि ये ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक शेर जो है कितना शक्तिशाली होता है, अगर उसके सामने शिकार ऐसे रख दिया जाए तो उसकी भोजन की तृप्ति खत्म हो जाएगी? नहीं, जब तक वो खुद उठाकर उसे मुंह में नहीं डालेगा। ऐसे ही चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, पुरुषार्थ की आवश्यकता तो पड़ती ही है। पुरुषार्थ तो करना ही है। बाबा ने ये यज्ञ जो रचा है नई दुनिया की स्थापना के लिए, तो हम बच्चे ही इसमें सहयोगी होंगे। तो हमें इसलिए पुरुषार्थ पे पूरा ध्यान देना है और तीव्र पुरुषार्थ करना है। अब समय, बाबा कहते हैं कि चलने का नहीं, उड़ने का समय है। तो अपना पुरुषार्थ तीव्र करो, परमात्मा पर अटल निश्चय रखो और परिस्थितियों का सामना तो सहज ही हो जाएगा। आज भी मुरली में बाबा ने यही बात बताई है कि अगर आप परिस्थितियों को बाबा की याद में सामना करोगे तो सहज पार हो जाओगे। ओम शांति।